बीकानेर जिला मुख्यालय पर भाजपा नेताओं ने प्रेस वार्ता की, जिसमें गोचर को बीकानेर विकास प्राधिकरण में शामिल करने और उसकी किस्म बदलने की बात पर चल रहे असमंजस पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने गोचर संरक्षण की बात की और कहा कि किसी भी कीमत पर गायों की गोचर का दूसरा उपयोग नहीं होना चाहिए और न ही उसकी किस्म बदली जाएगी। कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने कहा कि किसी भी सूरत में गोचर को नहीं छेड़ा जाएगा और विकास कार्यों के लिए दूसरी भूमि को उपयोग में लेंगे। उन्होंने गोचर व खेजड़ी के लिए आंदोलित लोगों के लिए भी संदेश दिया और अपने दादा व पूर्व मंत्री देव सिंह भाटी का जिक्र कर बात रखी। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी लाल विश्नोई ने कहा कि गोचर और खेजड़ी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सरकार गंभीर है और इस पर कठोर कानून बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों के इस तरह के कानूनी प्रावधानों का प्रदेश के विधि विभाग में विधि विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण चल रहा है और ये पूर्ण होते ही सरकार कैबिनेट में इसकी मंजूरी लेते हुए सदन में विधेयक लाकर कानून बनाएगी। इस प्रेस वार्ता में बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास, देहात जिलाध्यक्ष श्याम पंचरिया, शहर जिलाध्यक्ष सुमन छाजेड़ के साथ बीकानेर विधानसभा के विधायक उपस्थित रहे। हमारे सभी जितने भी विधायक प्रतिनिधिगण हैं वो सबके सब गए थे। साथ ही साथ बिहारी जी जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष और साथ में हमारे जेठानंद जी और विधायक महोदय से भी बात हो रखी थी। सीएम साहब तक हमने बात पहुंचाई और सीएम साहब ने बिल्कुल स्पष्ट टूक शब्दों में चीफ सेक्रेटरी महोदय के समक्ष ये बात रखी कि गोचर को गोचर ही रखा जाएगा, उसकी किस्म परिवर्तन में किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करी जाएगी और गोचर गायों की ही है और गायों की ही रहेगी। और हमें जो कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें दूसरे विकास कार्य में बाधित नहीं हो, इसलिए हमें चाहे ज़मीन खरीदनी पड़े, हम ज़मीन खरीद लेंगे, परंतु उस गोचर को कहीं भी जाने देंगे। और निश्चित तौर पर एक बड़ा सकारात्मक पहल है, उससे हम सभी को ऊर्जा आई। निश्चित तौर से जितने भी जनमानस पूरे बीकानेर का नहीं, अभी तो पूरे राजस्थान का है, पूरे हिंदुस्तान का है, उसको धरातल पर हम जरूर उतार के दिखाएंगे। समय क्यों लग रहा है, इतना समय क्यों लग रहा है? बिल्कुल इसकी विधिक प्रक्रिया सीएम साहब ने चालू करा दी। जो भी इसमें अगर हम बीच में कोई लेके आ सकते हैं कैबिनेट का वो फैसला, देखिए इसका पूरा परीक्षण करना पड़ेगा क्योंकि काफी लंबे समय से दिक्कत आ रही है। जब तक आप जड़ से समस्या का समाधान नहीं करेंगे, ये तो खरपतवार जैसी है, ऊपर काटते रहेंगे, वो वापस मौसम आएगा वापस उगते रहेगी। हमारा ध्येय ये है आगे सत्ता में कुछ भी रहे, उठा पटक रहे, सत्ता में कोई काबिज रहे नहीं रहे, पर ये गोचर बचनी चाहिए, हमारी गौ माता बचनी चाहिए, उसी में हमारी सकारात्मक है। और मैं धन्यवाद निश्चित तौर पर हमारी पूरी मीडिया की टीम जो पूरे बीकानेर जिले के अंदर इतनी एक्टिव और बड़े सजग तरीके से बात उठाती रही। और अगर आप हमारे साथ या फिर जनता की आवाज़ नहीं उठाते, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम पीछे पिछड़ते, परंतु आप बड़े हमारी मजबूती से आपने बात उठाने में हमारी मदद करी। निश्चित तौर पर सीएम साहब के संज्ञान में आए और निश्चित तौर पर इसका एक परमानेंट सोल्यूशन गोचर की समस्या सर 27 जनवरी और 2 फरवरी को बड़े आंदोलन होने वाले हैं, उनको किस तरह से रोकना चाहिए आप लोग, हिंदुस्तान के होने देना चाहिए? रोकना करना होना हमारा विवेक हो सकता है, उनका खुद का विवेक हो। हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट दे रखा है, हर व्यक्ति खुद की बात रखने का अधिकार रखता है। वो खुद का जो उनका जनमानस के हिसाब से वो खुद का तरीका लग रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से करें। हम हमारे तरफ से आपके माध्यम से सीएम साहब का मैसेज उन तक कन्वे करें। निश्चित तौर पर वो हमारी बात सुनेंगे और कहीं ना कहीं जो सीएम का वर्ड होता है, वर्ड ऑफ सीएम इज लाइक एन ऑर्डर, और उस पर वो विश्वास करते हुए निश्चित तौर पर जो भी होगा सकारात्मक वो भी निर्णय लेंगे। अंशुमान जी, एक अंतिम देखिए, बीकानेर में जो 2 मुद्दों पे एक असमंजस की स्थिति है, संत समाज भी चिंतित है, पर्यावरण प्रेमी समाज भी चिंतित है, सर्व समाज चिंतित है कि भाई बीडीए के अंदर जो गोचर आगे उसकी किस्म बदल के गोचर खुर्द कर दी जाएगी, जो बरसों से सहेज कर गायों के लिए रखी गई है। उस बात पे जब 21 का एक सर्कुलर स्वायत्त शासन विभाग का कि भाई इस तरह के निकाय में गोचर आती है तो स्वतः ही उसकी किस्म बदल के गैर मुमकिन आबादी दर्ज हो जाती है। इस बात का संज्ञान में आते ही जब 6000 बीघा जमीन बीडीए ने वापस की, तो उस पर ये गोचर से किस्म ना बदल जाए, तुरंत सरकार से मुख्यमंत्री से बात करी, स्पष्ट निर्देश कलेक्टर को आया कि अब 1 इंच भी जमीन इसमें नहीं जोड़नी है और जो जमीन जोड़ी है, अधिग्रहण की है, उसकी भी किस्म नहीं बदलनी है, वो आज भी गोचर ही है। और अब मुख्यमंत्री जी से मिले तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है गोचर को 1 इंच भी बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। विकास वीडियो में अपनी अलग जगह और गोचर बचाना अलग विषय है, इसलिए गोचर कंप्लीट बचेगी, गोचर का और उन्नयन और विकास भी होगा। और खेजड़ी के विषय पर भी एक जो पिछली कैबिनेट में एक विषय आया, 11 ऐसे कानूनों को
बदला है, जिसमें मॉनिटरी प्रावधान किया है, सजा का प्रावधान खत्म किया है, वो 1927 का फॉरेस्ट एक्ट है, आज से 100 वर्ष पहले का। उसकी धारा 26(1)(a) में ये बात है कि कोई मवेशी चराते हुए, पशु चराते हुए चरवाहा भी अगर वन भूमि में चला गया, उसने कुछ टहनियाँ तोड़ लिया, वहाँ अपना आवास बना लिया, तो 6 महीने की सजा का प्रावधान है, 500 रुपये का जुर्माना है। ये 27 के कानून में संशोधन किया गया, उस कानून से संशोधन से इस खेजड़ी के नियम बनाने का, कानून बनाने का कोई लेना देना नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई तुलना नहीं है। इस बात का स्पष्टीकरण कुछ लोग गलत तरीके से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। इस बात का स्पष्टीकरण उस अगली प्रेस ब्रीफिंग के बाद माननीय विधि मंत्री ने, प्रदेश के विधि मंत्री ने जोगाराम पटेल जी ने कर दिया था। तो आज भी मुख्यमंत्री जी इस पर गंभीर है कि हम अनेकों प्रदेशों के ट्री एक्ट या जो भी एक्ट बने उनका अध्ययन कर रहे हैं, और विधि विभाग उसके अध्ययन के बाद एक ड्राफ्ट बना के कैबिनेट नोट आएगा, कैबिनेट मंजूरी के बाद विधेयक बनने के लिए विधानसभा में। तो जब के नाम पे खिचड़ी करते हैं सर, क्या विकास विनाश के नाम पे होगा? निश्चित तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वर्षों से सोलर पार्क के नाम पे खिचड़ी काटी जा रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, फ्लोरा फौना का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो सरकार है वापस करेगी, और पहली सरकार है, पहले संवेदनशील मुख्यमंत्री है जो इस बात पे संज्ञान लिया है और खेजड़ी के पुराने 1955 के डीएनएस एक्ट में संशोधन करके नया कानून जिसमें कठोर सजा के प्रावधान भी हो और बड़ा जुर्माना भी हो, ये पहली बार कोई सरकार और मुख्यमंत्री। आप कह रहे हैं भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है, कौन फैला रहा है भ्रम, फैला कौन रहा है ये तो बताएं। वो सब आपके संज्ञान में, सबके संज्ञान में। तो कौन साधु संत फैला रहे हैं या कांग्रेस फैला रही है, कौन फैला रहा है इसको? वो निश्चित रूप से जो 21 में सर्कुलर जारी करने वाले लोग, वही लोग फैला रहे हैं। ठीक है, पर एक कुछ लोग आपके भाजपा के ये कह रहे हैं कि विकास के लिए अगर कुछ जमीन देनी पड़े तो कोई आपत्ति नहीं है, तो क्या सब लोग सहमत हैं क्या आपके? निश्चित तौर पे इस पर सहमत नहीं है। विकास के लिए जब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अधिग्रहण करके भी हमें विकास करना पड़े तो करेंगे, लेकिन गोचर के लिए सेटअपार्ट में भी आपने विश्वविद्यालय की मांग वर्षों से थी, दशकों से थी, विश्वविद्यालय बना ना 1100 बीघा जमीन पे, तो उसके लिए भी सेटअपार्ट में गोचर को जमीन दी है। तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि बीकानेर की गोचर को बचाया जाएगा और बीडी का विकास भी नहीं तो ये दोनों आंदोलन की घोषणाएं होने के बाद अब आप लोग सारे सामने आए हैं, क्या कारण है इसका? आंदोलन तो अब घोषणा हुई भाई साहब, 4 महीने पहले से जब ये बात उसे आते ही मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि 1 इंच भी जमीन बीडीए में दर्ज नहीं होगी अब, और जो हुई है उसकी किस्म नहीं बदली जाएगी। तो फिर उस इस बात का मुख्यमंत्री जी तो पहले से संज्ञान है। ये बात मुख्यमंत्री और स्पष्ट कर दिया विधि मंत्री ने कि भाई खेजड़ी के कानून बनने से लेके इस जन अध्यक्ष विधेयक में जो मॉनिटरी प्रावधान किया गया है उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई कोरिलेशन नहीं है। लेकिन कुछ लोग इस बात को गलत इंटेंशन से जोड़ रहे हैं आपस में। खेजड़ी पे विधेयक बन रहा है, पहली सरकार है जो बना रही है। नहीं, ये अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को नहीं लग रहा आप लेट हो गए? आपको उसी समय ये कह देना चाहिए था लोगों को कि भ्रम ही नहीं फैलता। अब आप बात कर रहे हैं सरकार में विधि मंत्री जो प्रेस ब्रीफिंग करते हैं उन्होंने कह दिया, तो पीछे कौन छूट गया? नहीं, अब आप उन्होंने कह दिया, अब आप लोग दोबारा बता रहे हैं लोगों को, तो ऐसा लग रहा है कि आंदोलन से जो भाजपा है वो घबरा रही है और अब कर रही है। ये बात जिन के नेतृत्व में मिले, हमारे राज्य मंत्री के विष्णु जी के नेतृत्व में, उन्होंने भी ये बात कही है। तो निश्चित रूप से जब सरकार में विधि मंत्री कह रहा है प्रेस ब्रीफिंग में, अपने स्पष्ट कर रहा है, तो उसके बाद भी कोई इस तरह की बात करता है तो फिर वो उसकी समाज आंदोलन के लिए आ रहा है, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव तो नहीं है कि आपको अब सामने आके बोलना पड़ रहा है? निश्चित रूप से जगाने का काम है। ये पर्यावरण प्रेमी समाज ने ही सरकार को चेताया, जगाया है, और पहली सरकार है जो इस पे कानून बनाने जा रही है। ठीक है।